अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान की किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ जाए, इस्लामी मुल्क के साथ, तो मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान किसका साथ देंगे। खुदा न खास्ता इस सवाल को बहुत गौर से सुन लें कि अगर हिंदुस्तान की जंग किसी मुस्लिम मुल्क के साथ छिड़ जाए तो मुसलमान किसका साथ देंगे। तो इसका जवाब यह है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की जंग शुरू हो जाए, छिड़ जाए, तो अब इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं, कुरान हकीम हमें क्या हुक्म देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी तालीमात हमें क्या हुक्म देती हैं, क्या फरमान है। तो बात को गौर से समझ लें कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों की जंग, यानी हमारे प्यारे हिंदुस्तान की जंग पाकिस्तान से हो जाए तो देखा यह जाएगा कि मजलूम कौन है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म करता है और हिंदुस्तान में बमबारी करता है या गोलीबारी करता है, तो अब सिर्फ हिंदुस्तान ही के मुसलमानों का यह फ़र्ज़ नहीं है कि पाकिस्तान से बदला ले और हिंदुस्तान की तरफ से जंग लड़े, बल्कि मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है कि वहाँ जो जुल्म हिंदुस्तान पर हो रहा है, तो अब वो जब हथियार उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे तो वो हिंदुस्तानियों के साथ नहीं लड़ेंगे। इस्लाम की तालीमात ये हैं कि मजलूम का साथ दिया जाए और जालिम को मारा जाए, सज़ा दी जाए। तो अगर पाकिस्तान जुल्म करता है और वो जालिम बनता है तो पाकिस्तान के मुसलमानों को ये हुक्म है कुरान की तरफ पर कि वो इंसाफ करें और हिंदुस्तान का साथ देकर अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं जो जालिम है। कुरान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कौम को देखो, कुरान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने मुल्क को देखो। कुरान ने हमेशा ये तालीम दी, सूरह निसा में भी ये तरगीब उम्मत को दी कि तुम हमेशा इंसाफ से काम लेना, चाहे मुआमला तुम्हारे सगे अपने रिश्तेदारों ही का क्यों ना हो। जब भी तुम्हें किसी मौके पर काम की ज़रूरत पड़े, किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, गवाही की ज़रूरत पड़े, तो हमेशा इंसाफ से काम लेना। इतने इंसाफ से काम लेना कि सामने अगर तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं, खून के रिश्ते भी हैं, माँ बाप अगर सामने हो तो उनके खिलाफ चले जाना है, इंसाफ के साथ खड़े रहना है। तो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि पाकिस्तान से मुकाबला करे, बल्कि पाकिस्तान के मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है कि उन जालिमों के सामने डटकर खड़े हो जाएं ताकि वो हिंदुस्तानियों को नुकसान न पहुंचा सके। और जंग में अगर ये ना मालूम हो रहा हो कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, तो ऐसी हालत में भी इस्लाम ने यह रहनुमाई फरमाई है कि अगर ये ना पता चल पाए कि जंग लड़ने वालों में कौन सा मुल्क गुनाहगार है, कौन सा बेगुनाह है, यानी कौन जुल्म कर रहा है और कौन मजलूम है, कौन ज्यादती कर रहा है, अगर ये नहीं पता चल रहा है, लड़ाई इस तरीके से हुई है कि साफ तौर पर फैसला नहीं किया जाता कि कौन गलत है और कौन सही है, तो मुसलमानों को कुरान ने, अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने ये तालीम दी है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ये कदम उठाया जाए, ऐसे इक़दाम उठाए जाएं कि उन दोनों में सुलह करा दी जाए, लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए। ये असल इस्लामी तालीमात हैं। शायद आप बात समझ गए होंगे। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए